चलिए आज चलते हैं भारत के दिल छत्तीसगढ़। पता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ के जंगल आज भी सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं और जहाँ की रग रग में आदिवासी संस्कृति बसती है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के इसी अनोखे ट्राइबल वर्ल्ड को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस सफर की शुरुआत ना एक नंबर से करते हैं और वो नंबर है 43। अब ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये सबूत है छत्तीसगढ़ की जबरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी का। मतलब स्टेट में पूरी 43 अलग अलग स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं। जरा सोचिए, कितनी सारी कहानियां, कितनी परंपराएं, सब एक ही जगह पर। तो जाहिर सी बात है, मन में पहला सवाल तो यही आता है कि भाई इन 43 जनजातियों में सबसे बड़ा समुदाय वो कौन सा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ की पहचान सिर्फ इसके शहरों या इंडस्ट्री से ही नहीं है। नहीं, इसकी असली आत्मा, इसकी असली रूह तो यहाँ के आदिवासी समुदायों में बसती है, जो स्टेट की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 हिस्सा है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की कुछ सबसे प्रमुख जनजातियों और उनकी कुछ बहुत ही दिलचस्प परंपराओं की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और ये लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब आ गया। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और ये सिर्फ आबादी में ही सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और इतिहास पर भी इनकी एक बहुत गहरी छाप है। गोंड जनजाति ज्यादातर बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा जैसे घने जंगलों वाले इलाकों में रहती है। अगर इनकी स्पिरिचुअल बिलीव्स की बात करें तो सब कुछ बड़ा देव के इर्द गिर्द घूमता है, जो इनके सबसे प्रमुख देवता हैं। अब बात करते हैं मुरिया जनजाति की। बस्तर के ये लोग अपनी बड़ी ही यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और इनकी एक परंपरा तो बहुत ही ज्यादा खास है। तो मुरिया जनजाति की पहचान जुड़ी है घोटुल से। अब ये घोटुल सिर्फ कोई बिल्डिंग या जगह नहीं है, नहीं, ये एक लिविंग सोशल इंस्टीट्यूशन है। होता क्या है कि यहाँ गांव के जो अनमैरिड लड़के लड़कियां हैं वो एक साथ रहते हैं, सीखते हैं और कम्युनिटी लाइफ के हर एस्पेक्ट को समझते हैं। कह सकते हैं कि ये उनका एक तरह का एजुकेशन और सोशल सेंटर है। अब मिलिए बैगा जनजाति से, जिन्हें जंगल का बेटा भी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है ना, कि जंगल इनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इनका घर है, इनका जीवन है। बैगा जनजाति की एक और खास पहचान है उनकी पारंपरिक खेती बेवर, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये समुदाय आपको मुख्य रूप से कबीरधाम, बिलासपुर और सरगुजा के जंगलों में मिलेगा, जहां ये प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर रहते हैं। अच्छा, अब हम उन जनजातियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सरकार ने खास दर्जा दिया है, विशेष रूप से कमजोर। ये एक ऐसा टैग है जो इन समुदायों के सामने जो चैलेंजेस हैं उनको दिखाता है। तो सवाल उठता है कि ये पीवीटीजी आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए, ये सरकार की तरफ से एक क्लासिफिकेशन है उन आदिवासी समूहों के लिए जिनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर हो गई है, जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी प्री एग्रीकल्चरल लेवल की है और जहां लिटरेसी बहुत बहुत कम है। मतलब साफ है कि इन्हें प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी जनजातियां हैं? जवाब है 5। जी, राज्य की 5 जनजातियों को पीवीटीजी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है और इन पर खास ध्यान दिया जाता है। ये 5 जनजातियां हैं: बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया और बिरहोर। और इन सभी के सामने अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने का एक अलग ही चैलेंज है। और देखिए, इस कैटेगरी के अंदर भी कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे एक तरफ बिरहोर जनजाति है जो जंगल से मिलने वाले रेशों से रस्सी बनाकर अपना गुजारा करती है, वहीं दूसरी तरफ अबूझमाड़िया जनजाति है जो आज भी नारायणपुर के अबूझमाड़ के घने और दुर्गम जंगलों में दुनिया से लगभग कटकर रहती है। चलिए अब जरा इन समुदायों के जीवन के सबसे रंगीन पहलू की तरफ चलते हैं। उनकी संस्कृति जो उनके त्योहारों में, उनकी कला में और उनकी मान्यताओं में आज भी जिंदा है। अगर कोई एक त्योहार है जो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आदिवासी समुदायों को एक साथ लेकर आता है, तो वो है मड़ई। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट मेला और उत्सव है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और लोगों को आपस में जोड़ता है। लेकिन एक त्योहार ऐसा भी है जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में होती है, बस्तर का दशहरा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस दशहरे में जो इसे इतना खास, इतना प्रसिद्ध बनाता है।
इसकी खासियतें सच में हैरान कर देंगी। पहली बात, ये रावण दहन का दशहरा नहीं है, ये है देवी दंतेश्वरी का उत्सव, और इसे मनाने का तरीका पूरी तरह से आदिवासी रीति रिवाजों पर बेस्ड है। पर सबसे सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 75 डेज तक चलता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे लंबे फेस्टिवल्स में से एक। त्योहारों से थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ की कला भी लाजवाब है, खासकर ढोकरा कला या बेल मेटल आर्ट। मोम की मदद से धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाने की ये सदियों पुरानी तकनीक आज भी यहाँ जिंदा है और दुनिया भर में फेमस है। अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और अब हम उस जगह पर फोकस करेंगे जिसे सही मायनों में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का दिल कहा जा सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जगह बस्तर है। बस्तर सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति का एपिसेंटर है, उसका केंद्र है। यहाँ के त्योहारों से लेकर कला तक हर चीज में आपको आदिवासी जीवन की गहरी छाप मिलेगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इस इतनी समृद्ध और प्राचीन विरासत का भविष्य क्या है, और इसे बचाए रखने में हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।